हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका गोगा जी क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज स्थानीय सुशासन में। जिसमें स्थानीय सुशासन की बात करें तो इसमें दो आते हैं टॉपिक। इसमें एक आता है पंचायती राज, दूसरा आता है नगरीय परिषद, जिसको हम बोलते हैं नगर निगम, है ना। तो अब दोनों के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें आज हम पहले बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे नगर परिषद। ठीक है, तो अनुच्छेद आज हम बात कर रहे हैं 243 से 243 ऋण के तक बात करेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। स्थानीय सुशासन को बहुत अच्छे से सरल शब्दों में अपन समझेंगे। ठीक है, और याद भी मैं आपको क्लास के अंदर ही करा दूंगा। तो नो टेंशन रहे, बिल्कुल आपको कोई भी किसी तरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल एकदम से नॉर्मल रह के बस मुझे आप सुनते रहें ध्यान से, और मेरे को आप अच्छे से सुने। अगर जितना मुझे आप अच्छे सुनोगे आपको उतने अच्छे से आपको यही की यही याद करा दूंगा। तो चल तो शुरुआत करते हैं आपका आज आपका पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज मतलब आप समझते हो पंचायत। अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो तो आप पंचायत का मतलब समझते हो। पंचायत वो होती है जिसमें आप रहते हो। पंचायत वो होती है जिसमें आपका गांव आता है। पंचायत वह है जहां पर दो या तीन गांवों के बीच में एक सरपंच होता है। पंचायत वह है जहां पर पंचायत का मतलब होता है कि अगर कोई मुद्दा है या कोई मसला है उसको क्या पंच मिलकर के क्या करते हैं, सुलझा देते हैं। तो होता है क्या दोस्तों, पंचायत वाला सिस्टम, है ना। तो अब यहाँ पर क्या उसमें काम कौन करेगा, सरपंच। तो सरपंच करेगा। तो अब देखो पंचायत में कौन होता है, सरपंच होता है। तो आज अब हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज को। तो पंचायती राज स्थानीय सुशासन। क्या दोस्तों, स्थानीय सुशासन को हम पढ़ रहे हैं। देखो इस तरीके से लोग है ना, गांव का तो माहौल ऐसा ही रहता था पहले। अब तो गांव का भी माहौल ऐसा नहीं देखने को मिलता। ऐसा है लेकिन पहले जैसा नहीं है ना, बहुत कम है। तो ये है, पहले सिस्टम ऐसा ही रहता था, गांव के लोग ऐसे ही रहते थे। अब हम एक एक से सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये है आपके M.K. गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जिनको हम बोलते हैं। तो चलें अब बात करें। महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत हो जाती है अपनी। क्या कहा महात्मा गांधी, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, है ना, गांव में निवास करती है। गांव की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना, यह किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यह कथन किसका है, तो ध्यान रखना महात्मा गांधी का। किसका है, महात्मा गांधी का कथन है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ठीक है, ध्यान रखना किसका कथन है, महात्मा गांधी का। तो आपको ध्यान रखना आत्मा, आत्मा, महात्मा, महात्मा, आत्मा, ऐसे ही याद होगा, ऐसे ही याद करा दूंगा, ध्यान रखना महात्मा आत्मा। ठीक है, तो आत्मा गांव में निवास करती है, महात्मा गांधी ने कहा। दूसरा कथन था इनका, भारत में राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारत की शासन व्यवस्था का संचालन पंचायतों के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब राजनीतिक जो दल है भारत में उनको समाप्त कर दो। और दूसरा इसमें क्या है, भारत की शासन व्यवस्था का संचालन पंचायतों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसने कहा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। चलो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, 1882 में फिर सब आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या कहा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा गया, लॉर्ड रिपन जी ने कहा कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। पहले तो याद रखना, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो इसको लगा देता हूँ, 5 स्टार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहली बात, इन्होंने क्या कहा कि स्थानीय सुशासन के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिससे स्थानीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार मैंने लगा दिया है। ठीक है, 1919 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय सुशासन का विषय जनप्रतिनिधियों, जन मतलब लोगों के प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया। 1919 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय सुशासन का विषय जनप्रतिनिधियों के अध्ययन किया गया। खास कोई इंपोर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद नहीं रहा तो नहीं चलेगा, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कैसे याद करोगे। महात्मा गांधी ने कहा कि आत्मनिवास करती है, रिपन पेन लगा दिया, पेन किसने लगा दिया, लाल रिपन ने। कैसे कि भारत का स्थानीय सुशासन का जनक, तो जनक कौन होगा, जो पेन लगाएगा, जिसने क्या है शुरुआत कर दी, तो पिता, है ना। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन है।
अगर पूछे कि पंचायतों का गठन के संबंध में कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 40, जो किसके अंदर आता है, आपको पता है, मौलिक अधिकार। किसके अंदर आता है? मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक आधार का पता होगा आपको, कहां से चलते हैं? 12 से 35 तक, है ना। आर्टिकल 12 से 35 तक क्या चलते हैं? मौलिक अधिकार चलते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो आपको ये इस तरीके से क्या याद होगा, कहाँ होगा ये आपको याद होगा? नीति निर्देशक तत्व, सॉरी, कहाँ पे आएगा ये? नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। नीति निर्देशक तत्व, माफी चाहता हूं। और नीति निर्देशक तत्व में आएगा आर्टिकल 36 से चलता है, आपको पता है, कहां तक? 51 तक। कहां तक? 51 तक चलता है राज्य का नीति निर्देशक। तो 51 का आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, है ना। 51 का के अंदर क्या आ जाते हैं? मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, कौन चलेगा यहाँ पर? नीति निर्देशक तत्व में आता है आर्टिकल 40, जो कहता है कि पंचायतों का गठन के बारे में। 1952 ईस्वी में नेहरू सरकार द्वारा फोर्ड फाउंडेशन, क्या? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम असफल रहे। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की? नेहरू के द्वारा की गई थी, जो कि असफल रहा। तो ध्यान रखना, कौन सा कार्यक्रम? फोर्ड फाउंडेशन सेंटर, जो कि असफल रहा। आर्टिकल 40 याद रखना, पंचायतों से संबंधित है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 1957 ईस्वी में ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति आई। कौन सी आई? बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर इन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। इन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। जो ये कार्यक्रम चलाए थे, उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत मेहता समिति के द्वारा इन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। फिर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर, सॉरी, हाँ 2 अक्टूबर होगा, ये गलत है, 20 अक्टूबर नहीं होगा। तो ध्यान रखना कौन सा होगा? 2 अक्टूबर। यहाँ पे आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा डेट के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये मात्र 2 अक्टूबर है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? 2 अक्टूबर है। ठीक है, कितना? 2 अक्टूबर। कौन सी डेट आपको ध्यान रखनी है? 2 अक्टूबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1900 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया, जो वहां पर क्या थे उस समय? सीएम थे, है ना। ये तो सीएम थे, और ये कौन थे? नेहरू पीएम थे। उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर शहर से। नागौर जो कि जिला है, के से पंचायती राज का शुरुआत किया गया, गठन किया गया। तो पंचायती राज का गठन कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना, पहली बात तो ये पूरी स्लाइड में आपको लगा दूं 5 स्टार है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आ सकता है। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रधानमंत्री थे। और सीएम कौन थे आपके? राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया। गठन कहाँ से किया गया? नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से ही किया गया था, पूरे भारत के अंदर। ध्यान रखना, पंचायती राज का क्या किया गया? गठन किया गया। ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मोहनलाल सुखाड़िया का राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया। और उसके बाद आपको ध्यान रखना कि कहां से किया गया? तो नागौर जिले से किया गया था, राजस्थान के से। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पंचायती राज्यों के संबंध में गठित समितियां निम्नलिखित हैं, जिसमें आप बात कर लेते हैं। हम इस बलवंत मेहता समिति के बारे में पढ़ चुके हैं। 57, 57 के बाद 77, 77 की बात करें तो इसे 2 स्तरीय बात करते हैं। 77 की इन्होंने कहा कि 2 स्तरीय आपके पंचायती राज का गठन की बात कही। 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन करने को कहा। ठीक है, तो 2 स्तरीय पूछा जाता है, प्रश्न आता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन सा है? ये वाला आपको 77, 1977 ध्यान रखना। इसने क्या कहा? 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन करने की बात किसने, कौन सी समिति ने कहा? तो अशोक समिति, मेहता समिति। ध्यान रखना, 57, 77, 87, 87 जीवी के राव समिति। और उसके बाद एमएल सिंधवी सब की समिति थी। और एमएल जो समिति थी, इसमें कहा था, आपको ध्यान रखना, राजीव गांधी ने। किसने? राजीव गांधी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात। राजीव गांधी ने पंचायती राज को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात। संवैधानिक दर्जा दिलाने, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना दोनों को, एक तो आपका 77 वाली और एक आपको ध्यान रखना 1986 वाली, दोनों इंपॉर्टेंट है। 77 में दो स्तरीय पंचायती राज के करने को आपके गठन करने के बारे में बात कही गई और राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही गई। दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों याद रख लेना, याद आपको हो जाएंगी 57, 77, 87, 86। लक्ष्मी भत्ता सिंघवी समिति, इसी समिति के सुझाव के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दर्जा किसमें मिला, तो लक्ष्मी। तो आपको शुरुआत हमेशा होता है ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी, लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी तो रखना लक्ष्मी भत्ता, है ना, लक्ष्मी भत्ता सिंघवी समिति के द्वारा इसके क्या गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और संविधान दर्जा प्रदान करने की बात किसने कहा, राजीव गांधी ने कही थी। कब, 1900, आपको ध्यान रखना कब, 1986 के अंदर। ठीक है। और दूसरे स्तरीय पंचायती राज के गठन की बात किसने कही, अशोक मेहता समिति, 1977। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये जो आपको मैंने बात बताई है ना, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। 1988 में आपको देना पी के आपका तुंगन समिति, जिसमें गौड़गल समिति भी कहा जाता है, ये आई थी, है ना। तो ये आपको नाम याद रखने समिति को, कौन सी समिति कब आई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है। 57, 77, 57, 77, उसके बाद 87, 86, 88। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज के संबंध में समितियां, वो भारत के संबंध में, और पंचायती राजस्थान के। तो 1964 में सादिक अली, 1973 में गिरधरलाल व्यास, 1990 में हरलाल सिंह खर्रा समिति, और 2010 में बी एस व्यास समिति, और 2009 में आई थी कटारिया समिति। ये आपको क्या रखनी है, राजस्थान की संबंध रखनी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के संबंध में तो कौन सी समिति थी, तो सादिक अली समिति, सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास, गिरधारी लाल व्यास, उसके बाद हरलाल सिंह कर्रा, बी एस व्यास, और कटारिया समिति। अली गिर हर बी, अली गिर हरवी कटारिया, कैसे, अरी हल गिरवी कटारिया, या ऐसे भी रख सकते, ए जी एच बी के, ए जी एच बी के, अली गिर हर, अली गिर हर बी, अली गिर हरवी, अली गिर हरवी कटारिया, ऐसे याद रख लेना। समितियां 64, 73, 90, 2010 और 9। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, पीवी नरसिंहम राव समिति सरकार के द्वारा, ध्यान रखना 73वें संविधान संशोधन, सीए लिखा है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992। पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद 11वीं अनुसूची में, आपको पता है मैंने कई बार चर्चा की है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया, भाग 9 के अंदर इसको रखा गया है। और अनुच्छेद 273 से 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, है ना। और ये क्वेश्चन नहीं, मैं इसको लगा देता हूँ पूरी स्लाइड को 5 5 5 स्टार क्वेश्चन, और ये लगा दिया मैंने, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है पूरी स्लाइड, पूरी स्लाइड ही इंपोर्टेंट है, नो डाउट। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोल दिया मतलब बोल दिया। 29 विषय रखे गए, ये ध्यान रखना, भाग 9, 29 विषय, 11वीं अनुसूची, 16 अनुच्छेद। ठीक है, तो आपको ये अंक ज्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो 16 आपको 16 अनुच्छेद है, 29 विषय है, और 11वीं अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है, और 9वां भाग है। ठीक है, लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ, 92 में आया, लागू 1993 को हुआ। और भारत में ध्यान रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ 23 अप्रैल 1994 को, राजस्थान में 23 में, और भारत को 24 को। ध्यान रखना भारत में बाद में हुआ, सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत हुई, तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994, उसके बाद भारत में 24 अप्रैल 1993। ध्यान रखना, भारत में चालू 24 अप्रैल 1993 पहले हो गया, उसके बाद 23 अप्रैल 1994, उसके बाद कहा गया, राजस्थान में जस्ट एक साल बाद, एक साल बाद राजस्थान के अंदर आ गया, 93, 94, 24, 23। ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगरीय, देखो 73वां तो बात करता है किसके, पंचायती राज के बारे में, है ना। 11वीं अनुसूची के बारे में, 29 विषयों के बारे में, 16 अनुच्छेदों के बारे में, कौन सा करता है, 73वां संविधान संशोधन 1992। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 करता है नगरीय निकायों के बारे में। 12वीं अनुसूची 9 ए, ये 12वीं अनुसूची में 9 ए में जोड़ा गया अनुच्छेद
बी से लेकर के जेड जी तक, जिसमें कुल कितने 18 अनुच्छेद, उसके बाद कुल विषय 18, 18 विषय 18 अनुच्छेद, 9 ए भाग, 12वीं अनुसूची। और ध्यान रखना है आपको, लागू 1 जून 1993 को भारत में, और राजस्थान में लागू हुआ 9 अगस्त 1994 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नगरीय निकाय भारत में कब लागू हुआ? तो 9 अगस्त 1994 के लागू हुआ। तो दोनों स्लाइड, एक तो मैंने पीछे वाली स्लाइड आपको याद कराई और एक इस स्लाइड को आपको पूरी को याद रखना। तो ये आपको दोनों ही स्लाइड लगभग लगभग प्रश्न यहीं से बन जाता है, लगभग लगभग तो यहीं से बन जाता है ना। बाकी तो फिर ऊपर नीचे चीजें पूछ लेता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, देखो चलो 243 अनुच्छेद को, और 243 अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। तो 243 अनुच्छेद क्या कहता है? आपके देखो, पहली बात तो आपको रखना कि ये कहता है कि पंचायती राज से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो परिभाषाओं से के बारे में कहता है, तो आपको पहली बात तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, 5 स्टार वाला लगा लेना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब भी पंचायती राज का प्रश्न आता है तो यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जाता है, या तो परिभाषाओं के बारे में, या फिर आपका ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा के गठन के बारे में भी अगर कह दिया जाए, तो ग्राम सभा का गठन किसके प्रावधान में होता है? तो आपको रखना आर्टिकल आपका 243 ए, या हम बोल सकते, देखो 243 ए लिखा है ना, तो ए बोल सकते हैं हम इसे, या इसे हम क बोल सकते हैं, या इसे हम एक बोल सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इतना कोई मतलब ये नहीं लोड लेने की बात नहीं है कि ये यहाँ पे हमने तो ए पढ़ा था, ये क आ गया, ये एक आ गया, अब क्या करें, है ना। तो एक क या ये एक कौन सा भी आ सकता है, आएगा एक ही, या तो ए लिखाएगा, या क लिखाएगा, या एक लिखाएगा, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये समझना। तो आपको ये दोनों आर्टिकल है ना, तो दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक तो आपको कौन सा 243 और एक 243 क या ए इसको बोला जाता है। ये कहता है परिभाषाओं के पहले, सबसे पहले हमेशा किसी चीज के बारे में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा आती है। परिभाषा के बाद फिर उसमें क्या आएगा, पंचायती राज में सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्रावधान तो ये आपको ध्यान रखना है 243 ए। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें, और इसके थोड़ा सा आगे चलने के बाद इन चीजों को समझो। स्थानीय पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं, जो स्थानीय पंजीकृत मतदाता होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं। बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करते हैं। बैठक अगर इसमें बात की जाए तो 2 नॉर्मल बैठक होती है, वैसे अगर स्थानीय बैठकों की बात करें तो 4 बैठक होती है। तो उनको भी हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखो, कुल बैठकों की संख्या 2, जो प्रत्येक 6 माह में, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक 6 के माह के अंदर एक बैठक अनिवार्य है। प्रत्येक 6 माह के अंदर एक बैठक अनिवार्य है, और कुल बैठकों की संख्या 2 है। इसके अलावा 4 अन्य अनिवार्य बैठकें भी होती है, उनकी संख्या आपको डेट भी याद रखनी है। डेट कौन सी याद रखोगे? देखो, सबसे पहले 26 जनवरी आती है ना। और उसके बाद आपको क्या आता है? 26 जनवरी के बाद 1 मई, मई आती है, तो मई आपको ध्यान रखना। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त आता है, तो 15 अगस्त हो गया। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो 2 अक्टूबर। और ये सब आप नाम जानते हो कि आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस याद रहता है, 15 अगस्त को आपको स्वतंत्रता दिवस याद रहता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती याद रहती है। एक और याद करना है आपको, मजदूर दिवस। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए नहीं, ये पूछा जाता है कि निम्न निम्न में से ग्राम सभा की कौन सी बैठक नहीं की जाती, किस दिन बैठक की जाती, किस दिन बैठक नहीं की जाती है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 5 स्टार लगाने वाला, ये भी 5 स्टार वाला प्रश्न है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसके अलावा 2 अन्य बैठकों का प्रावधान है, जो कि एक महिला दिवस 8 मार्च और एक 14 नवंबर बाल दिवस। ये दोनों डेट है भी आपको याद रखनी है, 5 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। क्यों ये डेट है? ये अन्य बैठकों के लिए नहीं, ये बैठक है इसके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, और बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायती राज का गठन की बात करता है। पंचायती राज का गठन आपको 3 स्तर का होता है, ध्यान रखना, ग्राम स्तर, आपका पंचायत, आपका खंड स्तर, और एक होता है जिला स्तर, है ना। ग्राम स्तर पर जो होता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं, खंड स्तर पर होता है इसको पंचायत समिति कहते हैं, जिला स्तर पर होता है उसको जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद मतलब जिसमें जिला प्रमुख होता है, इसमें प्रधान होता है, और इसका कौन होता है? सरपंच होता है ना। इतना समझ सकते हो, इसमें कौन होता है? सरपंच। और इसमें कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य कौन होता है? प्रधान होता है। और जिला परिषद में कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जिला प्रमुख होता है। ये जाएगा तो किसके पास जाएगा? बीडीओ के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अगर ये अपना त्याग पत्र देगा, है ना, त्याग पत्र देगा, या ध्यान रखना, त्याग पत्र थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे तो आगे भी, पर मैं थोड़ा मोटा मोटा यहाँ देता हूँ। ये अगर त्याग पत्र देगा तो बीडीओ को देगा। बीडीओ कौन होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आपका ब्लॉक डेवलप खंड विकास अधिकारी बोला जाता है, जिसे ध्यान रखना, खंड विकास अधिकारी। दूसरा प्रधान जो देगा वो किसको देगा? ये देगा आपको जिला प्रमुख को। किसको देगा? जिला प्रमुख को।
ठीक है, जिला प्रमुख इसको शपथ दिलाता है, जिला कलेक्टर को ये त्याग पत्र देगा, किसको देगा, जिला कलेक्टर को देगा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, जिला कलेक्टर को देगा। उसके बाद जिला प्रमुख किसको जाएगा, संभागीय आयुक्त के पास, किसको जाएगा, संभागीय आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना। और ये कौन होता है, जिला कलेक्टर, है ना, किसको देगा, जिला कलेक्टर को, ठीक है, किसको देगा, जिला कलेक्टर को। तो ये आपको तीनों ही याद रखने इंपॉर्टेंट है। अब चलो थोड़ा सा इनके बारे में बात करें। देखो इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसका चुनाव भी आपको ध्यान रखना। तो इन तीनों को चुनाव भी आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं एक एक से इसको पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसको, अनुच्छेद 243 इसमें बात की गई है पंचायती राजों के गठन के बारे में, संरचना के बारे में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको याद कर लेना। इसको 5 स्टार लगा देता हूँ। तो ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें दोस्तों 3000 की न्यूनतम जनसंख्या, पहले ये हुआ करती थी 4000, पहले कितनी हुआ करती थी, 4000 थी, अब कितनी हो गई है, अब वर्तमान में कितनी है, तो ध्यान रखना 3000। 3000 किसी गांव की जनसंख्या या 2 या 3 गांव की जनसंख्या है, तो उस पर क्या होगा, एक पंचायत आपका ग्राम पंचायत होगी, 9 सदस्यों का गठन होता है। अगर उसमें 1000 की जनसंख्या की वृद्धि होगी तो 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पदाधिकारी की बात करें तो वार्ड पंच इसमें होता है। वार्ड पंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वार्ड पंच चुना जाता है प्रत्येक, मतलब गली मोहल्ले के अंदर आपको एक दो गली के अंदर एक वार्ड पंच होता है ना। पीठासीन अधिकारी होता है, शपथ दिलाता है, जिसको बीडीओ को इस्तीफा देते हैं, जो आपको मैंने बता दिया। उप सरपंच भी बीडीओ को इस्तीफा देगा, पीठासीन अधिकारी इसको शपथ दिलाएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उप सरपंच का। उप सरपंच अपने मन से बना लिया जाता है, जो उनको इच्छा लगती है, जो उनको अच्छा लगता है। गाँवों के अंदर आपने खूब सुना होगा, सरपंच का चुनाव, आप सरपंच को वोट दे जाने जाते हो क्या, उप सरपंच को आप वोट देते हो, नहीं, उनको अपने मन से ही चुन लिया जाता है। सरपंच चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल याद रखना। पटासीन अधिकारी होता है, बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को क्या है, इसका इस्तीफा देना होता है। प्रशासनिक अधिकारी बात करें तो ग्राम स्तर पर इसका होता है ग्राम सेवक, जिसको 2021 पहले से बोला जाता था, अब बोला जाता है क्या, ग्राम विकास अधिकारी, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। और ये कब से हुआ, तो पंचायती राज संशोधन अधिकारी जो नियम 2021 का धारा 89 के द्वारा किया गया। उसके बाद आते पंचायत समिति, जो कि दूसरा स्तर होता है। पंचायत समिति के बारे में बात करें तो गठन इसका 1 लाख की जनसंख्या के आधार पर होता है। 1 लाख की जनसंख्या, और गांवों की बात करें तो 25 ग्राम पंचायत, कितनी, 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति होगी, जिसकी जनसंख्या कितनी होगी, 1 लाख की जनसंख्या। 15 सदस्य होंगे, जिसके 15 से संख्या की वृद्धि पर 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। जैसे सरपंच के लिए क्या हो रहा था, हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे, तो ग्राम पंचायत में कर रहे थे 1000 पर 2 सदस्य थे। इसी प्रकार यहाँ पे 1500 पर 2 सदस्य होंगे। ध्यान रखना, इसकी जनसंख्या 1 लाख और वहां की जनसंख्या 3000 थी। 3 स्त्रीय, इसको देखते हैं अब। 3 स्त्रीय, इसमें कौन कौन से, एक तो एक पंचायत समिति के सदस्य, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है सदस्यों को। शपथ इसको एसडीओ दिलाता है, उपखंड अधिकारी एसडीओ, एसडीओ ध्यान रखना। इस्तीफा प्रधान को देते हैं। हमेशा ऊपर वाले पद वाले को हमेशा इस्तीफा देता है, नीचे पद वाला ऊपरी पद वाले को इस्तीफा देगा, ठीक है, ध्यान रखना। चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, चुनाव का एसडीओ दिलाता है, प्रधान इसको इस्तीफा दिलाएगा। प्रधान के बारे में बात करते तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है, प्रधान का कोई चुनाव नहीं होता, सदस्यों का चुनाव होता है। फिर उसके बारे में और अगर हम बात करें तो थोड़ी सी चर्चा करें तो शपथ एसडीओ होता है, और जिला प्रमुख को इस्तीफा किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा, है ना, किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। तो हमने यहाँ पे सॉरी, पहले ये सही लिखा था, क्या लगा था यहाँ पे, ये जो प्रधान होगा क्या होगा, जिला प्रमुख को देगा, किसको देगा, जिला प्रमुख को, है ना, माफी चाहता हूँ। और चले इसके आगे देख करके, इसको चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिला प्रमुख को शपथ दिलाता है, अभी ये है ना यहाँ तक, जिला प्रमुख को शपथ दिलाएगा। प्रशासनिक अधिकारी इसको कौन होता है, बीडीओ होता है। और प्रदेश अधिकारी इसके एक तो लोकल एमएलए होते हैं, जो आपके विधायक जो आप चुनते हो, आपके एक विधायक होता है, आपके गांव से आपके क्षेत्र का एक विधायक होता है ना, एमएलए। स्थानीय ग्राम पंचायतों का सरपंच, ये इनके क्या होते हैं, पदेन सभापति, पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद की बात करें तो जिला स्तर जो कि तीसरा स्तर है, और इसका गठन 1 लाख से 4 लाख की जनसंख्या तक किया जाता है। जनसंख्या भी याद रखना है। और न्यूनतम कितने होते हैं, 17 सदस्य होते हैं। 1 लाख की जनसंख्या की वृद्धि पर 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो चीज है यही है, बाकी तो आप कुछ ही पढ़ते रहो। जिला परिषद सदस्य की बात करें तो इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। शपथ इसको जिला कलेक्टर द्वारा, और इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है ना, किसको देगा, जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिला कलेक्टर इसको क्या शपथ दिलाता है, जिला प्रमुख इसको इस्तीफा दिलाएगा, सेम होता है।
लेकिन सदस्य और प्रमुख तो हो गए, लेकिन जिला प्रमुख की बात की जाए तो जिला प्रमुख की बात है, संभागीय आयुक्त को मैंने आपको पहले बता दिया, इस्तीफा देगा, शपथ जिला कलेक्टर दिलाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जिला प्रमुख का। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो सीईओ, इसको अपन बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसके प्रधान सदस्य की बात करें तो पंचायत समितियों के प्रधान, स्थानीय विधायक, स्थानीय लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, इसके क्या होते हैं, प्रधान सदस्य होते हैं। पूछा जा सकता है तो पंचायत समितियों के सदस्य, स्थानीय विधायक मतलब एमएलए, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसका पूछा जा सकता है, और उसी का किसी का नहीं पूछा जाएगा उनमें से, है ना, इसका पूछा जा सकता है। अब आपको ये भी याद रखना है ना, ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आरक्षण का प्रावधान है, और आरक्षण का प्रावधान है तो ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आरक्षण प्रावधान है, इसमें एसटी एससी का जनसंख्या के अनुपात पर, ओबीसी का 21% याद रख लेना है, महिलाओं को 33%, ये केंद्र की बात है, कहाँ पर है? केंद्र की बात है। लेकिन अगर राज्य की बात करें, राजस्थान में, है ना, राजस्थान अगर बात करें तो राजस्थान में कितना है, 50% है। देखो लिखा भी है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 50% है। ये आपको देखा, राजस्थान के अंदर 50% है, जो कि 2010 के चुनावों से लागू हुआ था। 2020 में जो पंचायतों के चुनाव हुए थे वो 11वें चुनाव थे। कौन से थे? 11वीं पंचायत के चुनाव थे, ध्यान रखना। 2025 चुनाव होने थे, लेकिन वन नेशन के तहत दोस्तों चुनाव रुके हुए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 2026 में जाकर के दोस्तों ये चुनाव होगा। ठीक है, ये आरक्षण चक्रानुसार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कार्यकाल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 5 स्टार इसको भी लगा लेते हैं। जो अनुच्छेद ये अलग से लिखा है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है। और इसमें आपको पता है कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसमें ये आपको रखना है कि अगर कोई सरपंच, उप सरपंच या आपका क्या प्रधान अगर इस्तीफा दे देते तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के संबंध में 6 महीने के अंदर क्या चुनाव कराना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो 5 स्टार लगा लेना। चुनाव कितने समय में? 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब अनुच्छेद है कुछ, आपको अनुच्छेद कौन कौन से याद रखने हैं, आपको याद रखना है। एक तो आप परिभाषा और सम्मिलित याद रखना है, ग्राम सभा का याद रखना है, पंचायतों का गठन, आपका पंचायतों का संरचना, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया, इसको कब बोला जा सकता है, ए बोला जा सकता है या एक बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ट्रिक से भी आपको याद करा दूंगा मैं। ठीक है, कोई इसमें से आपको याद करूं तो आप कर लेना। इसमें 243 छह आपकी अनर्हताओं के बारे में बात करता है, 6 आपकी शक्तियों, पदाधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है, पंचायतों के कार्य परिणाम, आप निधियों के बारे में बात करता है। देखो आपको सबको इससे अच्छे से याद करने से आप चाहे मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता, और ट्रिक के माध्यम से देखो ये, अब इसमें दोनों कवर हो जाएंगे, एक तो न्यायपालिका है, मतलब जो आपकी नगर परिषद है, और ये आपकी पंचायत है, दोनों आ जाएंगी। तो 243 अनुच्छेद, 243 की ट्रिक क्या है आपके आर्टिकल। अब हम बात करें कि 243 की ट्रिक क्या है। तो 243 जो आपका आर्टिकल है, 243 आर्टिकल आपका जो है उसकी ट्रिक क्या है, जो कि पंचायत और न्यायपालिका से संबंधित है। तो उसको हम तुलनात्मक रूप से हम याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो आप ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि पग पग संरक्षण का अशक्ति धन, पग संरक्षण का अशक्ति धन लिखे परीक्षा निसंग, क्या, पग संरक्षण का अशक्ति धन लिखे परीक्षा निसंग, कत क्षेत्र विधि निरंतर न न्याय हस्तक्षेप करें। ये आपकी ट्रिक है। देखो ट्रिक तो इसी तरीके से याद करनी पड़ेगी, यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे से हो जाएगा। पग संरक्षण का अशक्ति धन लिखे परीक्षा निसंग, कत क्षेत्र विधि निरंतर न न्याय हस्तक्षेप करें, ये सब आ जाएंगे इसमें। देखो जैसे 243 ये आपका इधर चलेगा, पंचायत है, इधर चलेगी न्यायपालिका है। ये आपका पूरा 243 आर्टिकल है, यहाँ पे बीच में दे रखा है किसमें क्या है। पग तो 243 में क्या आ जाएगा, प मतलब परिभाषा, ये 243 हो गया। ग से क्या हो जाएगा, ग्राम सभा, 243 का आ गया, कौन सा आ गया यहाँ पे, क। फिर उसके बाद स से क्या आ जाएगा, संरचना, स से संरचना आ जाएगा, और संरचना से तो आपको ध्यान रखना क्या आ जाएगा, 243 कौन सी, बी, बी आ गया। पग संरक्षण, फिर उसके बाद बाढ़ गतियों का गठन व संरक्षण, तो ये संरक्षण से बी, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये नोट में दे रखा है अलग से, ये ध्यान रखना, तो सी में संरचना आ गया। इधर भी वही जाएगा, पर इसमें आपको ध्यान रखना इसमें 16 अनुच्छेद है, पहले से 16 के बाद जो आएगा, मतलब 16 को पी आता है तो पी के बाद यहाँ चलेगा। 16 मतलब यहाँ पे ओ तक खत्म हो जाते हैं, ये ओ तक खत्म हो जाते हैं। ये कहाँ से चलते हैं, आपको ध्यान रखना ओ तक, है ना, ए से ओ तक चलते हैं। चलते कि नहीं चलते, तो ये कहाँ से चलेगा, पी से जेड तक चलेगा। बाकी के जो बचे ना, जेड डी,
या ई, जो भी है, या कहाँ तक चलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 अनुच्छेद है इसके अंदर, कितने 15 आर्टिकल है, 16, कितने 16, और यहाँ पर कितने 18, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो संरचना तक हो गया। फिर उसके बाद संरचना, संरचना के बाद आपका डी, आरक्षण। क्या है, आरक्षण। तो आ से क्या हो जाएगा, आरक्षण, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, डी हो गया। डी के बाद आएगा ई, ई से क्या हो जाएगा, अवधिकाल। देखो कहाँ गया, डी के बाद क्या आ जाएगा आपका, अवधिकाल, है ना। आरक्षण, आर संरक्षण, और संरक्षण में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आरक्षण। तो यहाँ सी और डी हो गया। डी के बाद क्या आ जाएगा आपका, अवधि। क्या आ जाएगा, अवधि। ई आ गया, है ना। कौन सा आ गया, देखो ई तक पहुंच गया। ई में क्या हो गया आपका, अवधि हो गया। उसके बाद अनर्यता, अनर्यता या निर्यता, है ना। अनर्यता निर्यता आपको कौन सा है, आपको कौन सा है, एफ, एफ है ना, एफ। अशक्ति, शक्ति दे रखी ना, उसकी शक्ति या योग्यता है, तो ये आपका एफ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा जो आपका है ना, जो टॉपिक, इसको मैं पूरे को आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। देखो ये दे रखा है पूरा, एक एक से आप लगा लेना सबको। आपका ई में क्या देखा, अवधि और कार्यकाल। एफ में क्या देखा, अनैर्यता है। जी आ गया शक्ति, जी से शक्ति अपराधिकार उत्तरदायित्व। उसके बाद आप 3 चीज आ जाएंगी, आरक्षण, आरक्षण आपका अनर्थ है, शक्ति आ जाएगी। फिर उसके बाद वित्त से वित्त आयोग आ जाएगा, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वित्त आयोग वाला याद कर लेना है, एक ये याद कर लेना है। सब याद नहीं करने हैं आपको। इधर याद कर रहे हो तो सेम इधर भी यही याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर इधर करोगे, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इधर वाले भी, ठीक है। और निर्वाचन का कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन आपको यहाँ पर फिर एक याद रखना पड़ेगा, ये वाला, यहाँ पे नोट में दे रखा था ये, है ना, ये वाला आपका, ये आपको याद कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ आर्टिकल ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो आपके थे ज्यादा ज्यादा, वो मैंने आपको बता दिए, है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो एक तो आपका इंपॉर्टेंट था ये वाला था, है ना, डी वाला। एक वाला है आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला आपको याद करने ही करने, जो मैं आपको बता दूं। बाकी आपको पता ही है, ये शुरुआत के तो याद है ही, ये तो आपको सभी याद करने ही करने हैं, ये तो सब 5 स्टार है ही है, याद कर लेना आप आराम से, है ना। तो ये क्लास आपकी किसी पंचायती राज के संबंध से, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझी, और चीजों को हमने बहुत अच्छे से याद किया, बहुत सरल भाषा में इसको मैंने आपको प्रोवाइड कराया, बहुत अच्छे से इसको सरल भाषा में आपको दिया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ आएगा। इसी प्रकार हम न्यायपालिका को भी करेंगे, नगरीय निकाय जो है उसको भी बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं। तो जुड़ रहे हैं गोवाई क्लासेस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, और इससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। और अपने यार दोस्त सभी के साथ शेयर करें, बताएं गोवाई क्लासेस को आपको। और प्लेलिस्ट जाकर के देखोगे तो बहुत भयंकर भयंकर तरीके से आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, और जिसको आप बहुत अच्छे से सरल भाषा में आप याद कर सकते हो। ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को आपको लिंक करके, एक्ट करके, और आपको बताया गया कि चीज़ों को किस तरीके से याद करा जाता है। जुड़े रहें गोवाई क्लासेस से, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।